हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति महिमा हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे मौका दिया बोलने का, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आज हम मनन करेंगे कि यह जो मन है वह परमेश्वर का मंदिर है और इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। वचन निकालेंगे, 1 कुरिन्थियों 3:16 में ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मेरे प्रियो, हम और आप परमेश्वर के मंदिर हैं और इस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा वास करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आदम हव्वा की रचना की तो आदम हव्वा से शाम के ठंडे समय उनसे वह मिलने आता था, परंतु अब हम पे दया हुई और परमेश्वर का आत्मा स्वयं हम में वास करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ तक कि हम में चलता फिरता है। वचन बताता है 2 कुरिन्थियों 6:16 में ऐसा लिखा है, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम में चलता फिरता है और हम में वास करता है, इसलिए हमें अपने जीवन से हर अपवित्र बातों को निकालना चाहिए जिससे हमारा मन, शरीर, दिल, दिमाग अपवित्र होता है। उन्हें अपने जीवन से निकाल कर फेंक और अपने जीवन को एक ऐसा पात्र बनाइए कि जिसमें पवित्र आत्मा आकर उसमें वास करे। मेरे प्रियो, पुराने नियम में हम पढ़ते हैं जो महापवित्र स्थान बनाए जाते थे वे कितने पवित्र होते थे, जिसमें परमेश्वर का वाचा का संदूक रखा जाता था और उस महापवित्र स्थान में परमेश्वर निवास करता था और उस महापवित्र निवास स्थान में कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था सिर्फ याजक के अलावा, और याजक भी साल में एक बार ही उस महापवित्र निवास स्थान में प्रवेश करता था। परंतु अब हम में स्वयं परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा निवास करता है और हम में चलता फिरता है। प्रियो, अगर आप मंदिर हैं पर आप में पवित्र आत्मा वास ही नहीं करता, क्यों? क्योंकि आपका मंदिर अपवित्र है, तो उस मंदिर से परमेश्वर को कोई फायदा नहीं। और वचन में आगे लिखा है, 1 कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मेरे प्रियो, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। प्रियो, यदि इस मंदिर को नष्ट करते हैं हम तो प्रभु हमें नष्ट करेगा। प्रियो, ये मंदिर नष्ट कैसे होता है, क्या आप जानते हैं? जब इस मन के मंदिर में घमंड आने लगे, मलिनता आने लगे, अगर आपके जीवन में लड़ाई, क्रोध, गुस्सा है, कोई भी अगर आप नशा करते हैं तो इससे हमारा मन का मंदिर नष्ट होता है। आमीन। क्योंकि यह सब अपवित्र वस्तु है जिससे प्रभु बिल्कुल नफरत करता है, बिल्कुल घृणा करता है। प्रभु परमेश्वर पवित्र है और वे चाहते हैं हम सब पवित्र बने और उसके चलाए चले, और एक पवित्र जन हम तभी बनेंगे जब पवित्र आत्मा हम में वास करेगा और जब हम हर एक बुराइयों का त्याग करके सच्चाई के साथ मसीह जीवन जिएंगे और जब मन के जीवन में पवित्र आत्मा को स्थान देते हैं। मेरे प्रियो, और जब कहते हैं कि हमारे इस जीवन को अपने नियंत्रण में तू ले, तब हमारे इस जीवन को कोई भी नष्ट नहीं कर पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों 3:9 में, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती हो और परमेश्वर की रचना हो। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। आमीन। और अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया है। इसलिए प्रियो, इस शरीर को कोई भी बुरी बात से,
कोई भी गलत कार्य कर कर नष्ट मत करो, क्योंकि प्रभु इसमें वास करता है। वो इसमें रहने की जगह है। मेरे प्रियो, वचन बताता है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। मेरे प्रियो, जब आप में प्रभु परमेश्वर वास नहीं करेंगे, आपका मन का बर्तन साफ ही नहीं रहेगा, तो परमेश्वर उस मन के बर्तन में पवित्र चीज कैसे डालेंगे? और जब आपके मन में पवित्र आत्मा ही नहीं रहेगा, तो आपका जो मसीह जीवन है वह तो नष्ट हो जाएगा। अगर आप पवित्र जीवन नहीं जीते, मन को पवित्र नहीं करते और एक ऐसा पात्र नहीं बनते जिसमें परमेश्वर वास करेगा, तो आपका जीवन नष्ट की तरह ही हो जाएगा। आपके जीवन में अशांति रहेगी, सुकून बिल्कुल नहीं मिलेगा। दाऊद क्या कहता है? भजन संहिता 28:1 में ऐसा लिखा है, ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं, जैसे मृतक लोक में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, जब आपसे प्रभु चुप रहेगा, चुप रहने का कारण सिर्फ वो बातें जो इस मन के मंदिर को गंदा करती है, अशुद्ध करती हैं, जो प्रभु को बिल्कुल नापसंद है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के चुप रहने से हम कब्र में पड़े हुए के समान हो जाएंगे। आज मेरे प्रियो, कई लोग ऐसे हैं जो मरे हुए के समान है। उनका मसीह जीवन मर चुका है, उनकी पवित्रताएं मर चुकी है, उनका जीवन कई प्रकार की समस्याएं, चिंताओं से जूझ रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए परमेश्वर के साथ उनका नाता टूट चुका है और वे एक ऐसी डाली बन चुके हैं जो पेड़ से अलग होकर सूखे पड़े हैं। चिंताओं ने उन्हें दबा रखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप में वास करता है, इसलिए अपने मन को पवित्र कीजिए, अपने मन को ऐसा बनाइए कि पवित्र आत्मा उसमें आकर वास करे, उसमें अपना निवास स्थान बनाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे इस जीवन में आइए और इस मंदिर को आपकी जरूरत है। इस मन के मंदिर को पवित्र कीजिए, अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। हे परमेश्वर, आपके बिना ये जीवन कुछ भी नहीं है। हर वो बातें हमारे जीवन से दूर करो जो इस मन को अपवित्र करती है, और हम सभी को शुद्ध करो, अपने लहू से धोकर हमें पवित्र करो। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर पिता। आमीन।